आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ स्पाइसी आलू सैंडविच। छोटी मोटी भूख हो या सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय हो, सैंडविच तो हम सभी को बहुत पसंद होते हैं। आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी, एकदम फटाफट बनने वाले सुपर क्रिस्पी आलू मसाला सैंडविच। तो चलिए इसे देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाए। स्वागत है आप सभी का कुक विद मीनाक्षी में। मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं। ये बड़े आलू हैं थोड़े से। अगर आपके पास पहले से ही फ्रिज में आलू रखे हुए उबले हुए हो तो आप इस तरह से नाश्ता बना के तैयार कर सकते हो। तो देखिए मैंने आलू का छिलका उतार लिया है। अब मैंने यहाँ आलू को किसनी से ग्रेट कर लिया, या आप हाथों से भी कर सकते हो। अब हम फटाफट से गैस पे पैन या कढ़ाई रखेंगे। तो यहीं पे मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म होते ही मैंने इसमें डाल दिया आधी चम्मच सरसों यानी राई, आधी चम्मच जीरा। जीरा भी हल्का सा भुन गया है तो मैं यहीं पे डाल दूंगी एक मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था इस तरह से। तो उसे डाल दूंगी और बढ़िया से हम भून लेंगे हल्का कलर आने तक। अगर आपके यहाँ प्याज नहीं खाते हैं तो आप बिना प्याज लहसुन के भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए प्याज भी हल्के से भुन गए हैं। तो मैं यहीं पे डाल दूँगी 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को भी हम हल्का सा भून लेंगे कलर आने तक। आप चाहें तो लहसुन अदरक को बारीक बारीक टुकड़ों में चॉप करके भी डाल सकते हो। अब यहीं पे मैंने एक छोटा मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया था। टमाटर की जगह आप गाजर को भी ले सकते हो काट के इस तरह से बारीक बारीक टुकड़ों में। अब यहीं पे मैंने 2 से 3 चम्मच बारीक बारीक इस तरह से काट लिया था शिमला मिर्च को। तो उसे भी हम डाल देंगे और बढ़िया से सुनहरा होने तक भून लेंगे। तो देखिए हल्का सा सुनहरा कलर आ गया है और बढ़िया से मिक्स भी हो गया और सारी चीज़ें बढ़िया से पक भी गई। अब यहीं पे 1/4 टीस्पून में डाल दूँगी हल्दी पाउडर। अब मैंने यहाँ 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्च ली थी। तो मैंने यहाँ आधी चम्मच लाल मिर्च डाली है। आधी चम्मच हम डाल देंगे चाट मसाला। चाट मसाला आपके पास नहीं हो तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। अब यहीं पे मैं डाल दूँगी आधी चम्मच गरम मसाला। अब यहाँ पे हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक आप बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है, इसलिए आप कम ही डालें। इस तरह से हम सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। अब सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई। अब हम डाल देंगे इसमें उबले हुए आलू और 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, क्योंकि आलू तो पहले से ही पके हुए हैं तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकाने में। इस तरह से हम सभी चीज़ों को कर लेंगे बढ़िया से मिक्स। अब ये लीजिए सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ आलू के टुकड़े बड़े हैं तो मैं इस तरह से चम्मच से छोटे छोटे यानी बारीक कर रही हूँ। तो देखिए बारीक अच्छे से हो गए हैं। तो चलिए अब हम फटाफट से चलते हैं सैंडविच के लिए स्पेशल चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 से 3 हरी मिर्च ले ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। अब यहीं पर धनिया मैंने 1 मुट्ठी ले लिया है जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। तो इन सभी चीज़ों को हम डाल देंगे मिक्सी के जार में। तो यहीं पर मैं डाल दूँगी अदरक को मैं यहाँ पे बारीक बारीक टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है, क्योंकि पीसने में आसानी होगी, जिससे जल्दी आसानी से पिस जाएगा। लहसुन अदरक को मैंने यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है, इससे पीसने में आसानी होगी। तो मैंने यहाँ काट लिए हैं। अब मैंने यहाँ 1 नींबू ले लिया है, उसमें से हमें यानी 2 चम्मच नींबू का रस लेना है। बहुत ज़्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है, हल्का सा खट्टा बना जाए। और यह चटनी इतनी टेस्टी बन के तैयार होगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा। अब मैंने यहाँ 2 चम्मच मूंग की दाल को गला लिया था 10 मिनट पहले। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें यानी दाल लहसुन अदरक ये नहीं हो, हरी मिर्च और धनिया ही है, तो आप इसकी जगह एक ब्रेड को ले लीजिए और बारीक बारीक टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लीजिए और इस तरह से मिक्सी में धनिया मिर्च के साथ पीस लीजिए। इससे भी बहुत ही बढ़िया और ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है चटनी, और इतनी टेस्टी चटनी बनकर तैयार होगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा। तब मैं यहीं पर डाल दूँगी आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच नमक स्वाद अनुसार और आधी चम्मच डाल दूँगी काला नमक। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच नींबू का रस ले लिया है। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है यानी नींबू नहीं है तो आप उसकी जगह आमचूर पाउडर डाल सकते हो 1 चम्मच। अब साथ ही मैं यहाँ पे पानी नहीं डाल रही हूँ, पानी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया मैंने। तो आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हो पीसने के लिए ग्रेवी। देखिए कितनी बढ़िया बन के चटनी तैयार हुई हमारी। और यह सैंडविच की चटनी इतनी बढ़िया बन के तैयार हुई और इतनी टेस्टी भी है कि आपसे बच्चे रोज़ बनवाएंगे इस तरह से चटनी। और ये लीजिए ग्रीन चटनी बन के तैयार हो गई है। अब हम रेड वाली चटनी भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप ले लिया है। टोमेटो केचप में मैंने 1 चम्मच रेड चिली सॉस मिलाया है, जो मैं आपको वीडियो में नहीं बता पाई। अब मैंने यहाँ पे वाइट वाली ब्रेड ली है, आपको ब्राउन ब्रेड जो भी पसंद हो वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे 2 ब्रेड ली है मैंने। तो एक ब्रेड पे हम ग्रीन वाली चटनी लगा लेंगे और दूसरी ब्रेड पे रेड वाली। तो दोनों ही ब्रेड पे हम इस तरह से चटनी लगा लेंगे। ध्यान रहे कि चटनी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। अब हमने सैंडविच के लिए जो मसाला यानी आलू मसाला तैयार किया था उसे ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चम्मच से लगा रही हूँ इस तरह से। आपके पास आपको जैसे सुविधा लगे उस तरह से आप कोट कर लीजिए। तो देखिए ग्रीन चटनी वाले ब्रेड पे हम लगा देंगे आलू वाला मिक्स और उसके बाद हम चारों तरफ से इस तरह से कवर कर लेंगे। अब हम जो दूसरे ब्रेड है उसे हम इस तरह से ऊपर रख देंगे और इस तरह से कवर कर लेंगे।
आप चाहें तो यहाँ ब्रेड के ऊपर बटर भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ नहीं लगाया है। तो यहाँ पे हम वापस से गैस पे उसी पैन को रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 चम्मच घी। आप चाहें तो बटर में भी बना सकते हो, घी में बहुत ज़्यादा टेस्टी और यानी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैं घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हो। अब ये एक तरफ से पक गया है तो हम दूसरी साइड से फिर पका लेंगे बढ़िया से। सैंडविच को पकाने में हमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि 30 से 40 सेकंड में ही पक के तैयार हो जाता है। तो ये लीजिए सैंडविच बन के तैयार है और बच्चों को तो इतना पसंद आएगा कि वो आपसे रोज़ बनवाएंगे। आप लंच बॉक्स में भी इस तरह से बना के दे सकते हो बच्चों को। अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं हो तो आप इस तरह से फटाफट बना के तैयार कर सकते हो और आपको यकीन ही नहीं होगा इतने टेस्टी ये सैंडविच बन के तैयार हुए हैं। खाने में तो इतने टेस्टी और हेल्दी भी हैं। तो आप कब बना रहे हो आलू मसाला सैंडविच, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर को शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और नई नई रेसिपी मैं आपको बता सकूं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।